दोस्तों, चुनावी यात्रा की सीधी बात में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है इस लाइव में। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। उनसे भी आपको रूबरू करूंगा, पर इससे पहले उनके लिए कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि हार का जिक्र हमारे फसाने में नहीं, हमसे जो जीत जाए ऐसा जमाने में नहीं। उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है कि आंधी और तूफान के होते हुए भी उन्होंने कुछ एक अलग तरह से राजनीति में कदम रखा और बढ़ना शुरू कर दिया। और आई गारंटी यू, अगले 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर हम लाइव में रहेंगे, आप उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। हिमाचल में जैसे कि विधानसभा इलेक्शन का दौर है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दयाल प्यारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और मैडम का जो एक्सपीरियंस है राजनीति का, पिछले 2 दशक राजनीति के कैसे बीते हैं, क्या उतार चढ़ाव आए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं अपनी बात रखूं, मैडम जी मौजूद है हमारे बीच में। मैडम, सेंसम डिजिटल फैमिली की ओर से आपका वेलकम है, और आपने जो टाइम दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जितने भी हमारे व्यूअर्स ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं मैडम चाहता हूं कि सबसे पहले अपना एक संक्षिप्त आप अपना इंट्रो जरूर दें, अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें, फिर हम बातचीत शुरू करते हैं मैडम। धन्यवाद जी। मैं आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो है मुझे रूबरू करवाया है। और आपसे कहना चाहती हूँ कि दयाल प्यारी एक छोटे से गांव में पैदा हुई और फिर गांव के स्कूल में पढ़ी। उसके बाद जो है मेरे पापा की डेथ हो गई थी जब मैं 3 साल की थी, तो मेरा लालन पालन मेरे भाई ने किया। वो अभी तहसीलदार रिटायर्ड है। और जी उसके बाद जहाँ जहाँ भैया की जॉब लगी, जहाँ जहाँ भैया का ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ वहाँ पे हम लोग पढ़े। इस तरह से अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और जैसे ही मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद जो है मैंने एक स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया, अपने निजी स्कूल में, गांव के स्कूल में। फिर उसके बाद जो है 2005 से मेरा जो है राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। और 2005 में मैंने जिला परिषद का पहली बार इलेक्शन फाइट किया। 2010 तक मैं जिला परिषद की सदस्य रही। फिर आउट ऑफ वार्ड जो है मुझे पार्टी ने भेज दिया, आउट ऑफ वार्ड, जहाँ पे मेरा खुद का भी वोट नहीं था। तो फिर मैंने नारक वार्ड से जिला परिषद के लिए फाइट किया। उसमें भी मुझे जो है वो उस वार्ड के लोगों ने बहुत सहयोग किया और मुझे जिता कर भेजा। उसी 2011 से और 16 तक मैं जो है जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही, क्योंकि गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं उन्होंने मुझे सहयोग किया, पार्टी के सभी लोगों ने। तो उसके साथ ही जो है 2015 मतलब 16 में 15 के दिसंबर में चुनाव हुए जिला परिषद के, और फिर तीसरी बार वार्ड से फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ा। तो फिर 2015 से और फिर 21 तक मैं जिला परिषद की फिर से तीसरी बार सदस्य चुनी गई। इन बिटवीन क्या हुआ कि 2019 में बाई इलेक्शन हुए, और जो हमारे यहाँ से विधायक थे वो एमपी के लिए सिलेक्ट हुए मई में। और मई में जब वो एमपी बन गए तो हमारी सीट खाली हो गई, और उस पे जो है वो बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में लगातार जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में स्टेट में कार्यकारिणी की सदस्य रही। और इस उस पे जो है वो हम लोग जो हैं इन बिटवीन मेरे साथ कुछ एक घटना ऐसी घटित हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। सभी जगह जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो बड़ा वायरल हुआ। और फिर जो है मैंने 2019 में जो है वो बाई इलेक्शन जो है वो विधायक का लड़ा। और बाई इलेक्शन में सारी गवर्नमेंट, आपको पता है कि सारी गवर्नमेंट आ गई। एक साइड दोनों नेशनल पार्टियां थी, और एक साइड दयाल प्यारी आज़ाद और दयाल प्यारी के आज़ाद के लोग थे, वो जनता थी। तो 11,698 मत जो है मेरी पछाद की जनता ने मुझे दिए। बहुत कम समय हमें मिला,
और इन 8 से 9 दिनों 9-10 दिनों में ही जो है ये लोगों ने जो इतना इतना मान सम्मान दिया, मैं तो उन उन वोटर्स का, उन मतदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उन मतदाताओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, जो अधूरा वो सपना था वो अब 22 में आप लोग ही पूरा करोगे। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन हम जब हमारा ये इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जो है हमने 20 में जो है हमारा कोरोना काल शुरू हो गया। मैंने जी। एक बनाया था कि मैं हर जगह जो जाऊंगी और लोगों से बात करूंगी। कोरोना काल होने के कारण मैं जो है लोगों के पास उस तरह से मैंने जो प्लान बनाया था उस तरह से जो है नहीं जा पाई। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि उनके सुख दुख में मैं लगातार साथ रहूं। और 21 में 1 अप्रैल 2021 को जो है एक सर्वे हुआ होगा शायद कांग्रेस पार्टी का, और उस सर्वे के तहत जो है वो एआईसीसी से जब हमें फ़ोन भी आया और बात हुई कि आप जो हैं मुझे दिल्ली बुलाया गया कि आप जो हैं बेटा आपको आप जो हैं एक बाई इलेक्शन आपने फाइट किया है, इतना वोट आपने लिया है गवर्नमेंट के होते हुए, तो जो आपके फील्ड से रिपोर्ट आ रही है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि अगर आप हमारा सहयोग, मतलब हम कांग्रेस पार्टी से अगर आप जुड़ेंगे तो अच्छा होगा। उस विचारधारा में जब हमारी बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जिस पार्टी में काम करते थे उसमें कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, और जिस पार्टी के लिए जिसमें हम अभी गए मैंने अपने भाई से, मतलब शुक्ला जी से बात हुई है, अपना जो हमारे कोषाध्यक्ष जी उनसे बात हुई और सभी से जब बात हुई तो वहाँ पे जब काफ़ी टाइम तक बात हुई, उन्होंने छोटा इंटरव्यू मेरा लिया, कितना पोलिंग बूथ है, क्या है, कैसे आपने चुनाव को फाइट किया, ये सब हमारी जब बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा ऐसा है कि आप अगर कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करोगे तो ये हमारे लिए, क्योंकि हमें जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है एक एक वर्कर को जोड़ना है साथ, और जिससे कि हम लोगों का जो क्योंकि पछात कंस्टिट्यूंसी जो है लगातार लूज कर रही थी सीट ना, तो फिर जी। अपना जो पछात कंस्टिट्यूंसी में पहले एक बार एमपी में लूज हुए थे साहब, 3 बार वो अपना विधानसभा में लूज हुए। तो जी। मैंने कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ता के लिए ही जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था कि हम लोग जो पार्टी नेशनल पार्टी है और वो पार्टी की, बीजेपी में पहले लोग नहीं थे तो हम बीजेपी जी। के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब जी। बीजेपी में बड़े लोग हो गए, कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसी पार्टी को ही ज्वाइन करें कि जो जो पार्टी में कांग्रेस में पहले लोग थे, धीरे धीरे टूट के बीजेपी में गए ना, अगर बीजेपी के लोग कांग्रेस में आएंगे तो खाता बढ़ेगा, अपना परिवार बढ़ेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस तरह से जो है हमने जो है वापस कांग्रेस को मतलब कांग्रेस को ज्वाइन किया, और कांग्रेस को ज्वाइन करने का एकमात्र सहारा ये था कि मैंने स्वाभिमान के लिए जो है अपनी पार्टी खुद छोड़ी है बीजेपी, और स्वाभिमान के लिए ही है जो वो कांग्रेस को ज्वाइन किया। लेकिन जब मैंने कांग्रेस में काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया है। इस सारे राजनीतिक सफर में मेरे को जो चीजें समझ आई कि आपने बतौर जिला परिषद अपने करियर का शुरुआत किया, जिला परिषद के आप चेयरमैन भी रहे, और पार्टी जो इनिशियली आप जिसमें वर्कआउट कर रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी, और लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। अगर मैं सही हूं तो आपको ये फील हुआ कि कांग्रेस वो पार्टी है जो मेरे स्वाभिमान को मुझे दे सकती है, इस वजह से आप कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने आपको अपना विधायकी का यहां से कैंडिडेट बनाया, उसके लिए आपको बहुत बधाई। और मेरा सबसे पहला जो सवाल है मैडम आपसे, कि अगर पच्छाद की जनता आपको अपना विधायक चुनती है तो क्यों आपको अपना विधायक चुने? बहुत सारे लोग दूसरे भी इलेक्शन में होंगे, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, या इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ रहे होंगे, हर कोई घर घर जाके वोट मांग रहा है, पर केवल आपको ही क्यों चुने? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मेरी पछात की जनता बहुत सूझबूझ वाली जनता है, और उन्होंने जो है हर कैंडिडेट को देखा है,
पहले जो है, पहले वाले जो थे उनको भी देखा है, जो अभी हैं मात्र उनको भी देखा है। आज जो है सड़कों की हालात देखें तो इतने बुरे हाल है। शिक्षा का जो हाल है, वहाँ पे स्कूल में टीचर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। और जो पहले विधायक रहे हैं, बड़ी बात ये है कि उनको फाइल को भी जो घुमा-घुमा के ले जाना पड़ता है। पछाड़ की जनता ने मन बना के रखा है कि हम ऐसा विधायक को चुनें कि जहाँ पे हम सीधी बात विधायक से कर सकते हैं और अपनी बात को रख के वो काम जो है इमीडिएट हो सकता है। जो राजनीति का आज दौर है उसमें हर आम आदमी चाहता है कि मेरा सीधा संपर्क अपने विधायक के साथ हो। तो सवाल का मतलब यही है मैडम कि आप विधायक बनते हैं तो क्या आम जनमानस के लिए उपलब्ध रहेंगे? कोई भी आम आदमी, गरीब परिवार का आदमी, कोई भी आदमी जिसका कोई अप्रोच नहीं है, तो मैडम उसके लिए उपलब्ध होंगे? जब भी वो आपको कॉल करे अपने काम के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, तो मैडम उपलब्ध होंगे? मेरा प्रश्न आपसे बेसिकली ये था। मैं ये तो मेरी जनता को पहले भी पता है दयाल प्यारी का कि वो लोगों के हमेशा दुख सुख में साथ रहती है। जी। और अगर मेरे को मेरी पछाड़ की जनता जो है ये विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है, सौभाग्य देती है मुझे, तो मैं 101% जो है वो गरीबों का सहयोग करूँगी, गरीबों का साथ दूँगी। और सभी को प्लान वाइज़, एरिया वाइज़ एक प्लान होगा हमारे पास, उसके तहत जो है हम कार्य करेंगे कि क्षेत्र वाइज़ जो हमारे पास किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों जी। को सुख और दुख में उनके साथ खड़े रहना और साथ में एरिया को डेवलप करना। वो किस तरह से हम डेवलप करेंगे, इसके लिए जो है एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के तहत बैठ कर के हम उस पे कि हमारे एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारा सड़कों का ही हालात बहुत ख़राब है। जी। उसी के ऊपर हम बात करेंगे, उसी के ऊपर हम काम करेंगे और एरिया वाइज़ प्लान करके कि हम कैसे डेवलप किया जा सकता है किस एरिया को, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। बहुत बढ़िया। एक अलग मैम। जी। जी, प्लीज बोलिए। एक अलग सा काम करना चाहती हूँ विधायक बन जी। के, ताकि जी। जो भी विधायक और हो उनके लिए भी एक प्रेरणा बने। ये विश्वास में एक संकल्प लिए चली हूँ। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, अच्छी सोच के साथ आएंगे तो राजनीति का स्तर अपने आप बड़ा होगा। इस इलेक्शन में बहुत सारे एजेंडेज हैं, जैसे कांग्रेस की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम या महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा के तौर पर 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये बड़े नेता और बड़े मंचों से ये बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी का बिलीव है कि हम सरकार नहीं, हम रिवाज बदलेंगे, सरकार को रिपीट करेंगे, और दूसरी भाषा में उसको बोलेंगे मिशन रिपीट। तो ये तो है प्रादेशिक मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे हैं। हम स्पेशली बात कर रहे हैं विधानसभा की और पछाद क्षेत्र की। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। हालांकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष इसी क्षेत्र से आते हैं। तो इस क्षेत्र में जैसे आप इलेक्शन में चुने जाते हैं, पर इससे पहले वो कौन से एजेंडे हैं लोकल स्तर पे? एक तो आपने बता दिया सड़कों का मुद्दा है, इसके अलावा कुछ और मुद्दे जो लोकल स्तर पे आपको लगते हैं कि तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको इस इलेक्शन में लगते हैं और जिसके ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है मैडम? देखिए, सबसे पहले तो यही मैंने आपसे पहले भी बात की, तो पहला तो ये है कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है। स्कूल में जी। हमारे पास टीचर नहीं है। जी। हमारे पास स्कूल टीचर नहीं है और स्वास्थ्य विभाग में हमारे पास किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। तो हम लोगों जी। को अगर हमारी सीएचसी भी है, उसमें भी हमारे पास डॉक्टर नहीं है। हमने त्राही-त्राही होते लोगों को देखा है। जी। अब आप ये वाली बात होगी जो सबसे ज़रूरी है, जो मूलभूत सुविधाएँ हैं। उसके बाद अर्निंग की आप बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने जी। पहले ही आपसे कहा है कि उसको हम प्लान वाइज़ जो है, उसको हम एक कमेटी के तहत जो है उसके ऊपर काम करेंगे। जी। बहुत बढ़िया। जनता आपको विधायक के रूप में चुनती है। 12 तारीख को इलेक्शन का वोट डाला जाएगा और 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट निकलेगा। जनता आपको विधायक के रूप में चुनती है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो सबसे पहले ऐसे कौन से काम होंगे मैडम जो आप करना चाहेंगे?
देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से हवा है तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी। और जहाँ पछाड़ निर्वाचन क्षेत्र की बात है, तो जिस तरह से हमें सहयोग मिल रहा है, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि जो हमारे पछाड़ के मतदाता है, वो जो है एक वोट जो है वो विकास के नाम के लिए देंगे, और विकास की एक नई गाथा जो है पछाड़ लिखेगा। उसमें हमारी गवर्नमेंट बनती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विधायक प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में की जाती है। हमारी जब सरकार बनेगी तो हम जो है अलग से बजट भी है अपनी गवर्नमेंट से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम। मैं मेरा सवाल फिर आपसे कि जनता आपको विधायक के तौर पर चुनती है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, और हर कोई चाहेगा कि जिस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उसकी सरकार बने। हर कोई चाहता है कि वो विधायक के रूप में चुन के आए। पर इससे पहले का जो फेज है, जैसे कि आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, बहुत सारे दुर्गम इलाके हैं, महिला होने के नाते एक मुश्किल फेज है लाइफ का। सुबह 7-8 बजे कैंपेन में निकलते हैं, रात को 12 बजे आप वापस पहुंचते हैं। तो ओवरऑल जो लोगों का समर्थन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैडम, कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक की कैंपेन में? देखिए, भरपूर सहयोग मेरी जनता का मुझे मिल रहा है। जी। जगह जगह पे जो है लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, और सब कम जो समय है इतना सीमित है, इतना कम है कि हम हर जगह हर द्वार पे जाना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन बिल्कुल पास में है, और हमारी क्षेत्रफल वाइज जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है वो बहुत बड़ी है। कहाँ तो हमारा तेंदुखड़ी और महलप्रीत नगर है, कहाँ हमारा डाठू खाड़ी है। तो हम लोगों को जो है हम अपनी जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि हम हर जगह पे, हर घर पे, हर द्वार पे हम आना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम समय होने के कारण हम लोग जो है हर घर पे अभी नहीं आ सकते। लेकिन आप सभी जनता से, आप सभी कार्यकर्ताओं से, आप सभी मतदाताओं से दयाल प्यारी अपील करती है कि आप जो है अपने अपने घर पे अपने रिश्तेदारों से, अपने सहयोगियों से एक एक बार कॉल करके कि एक एक वोट हमारा कीमती है, विकास के नाम आप वोट दें, अपनी बेटी अपनी बहन दयाल प्यारी को वोट दें। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ पहले भी सुख दुख में साथ रही हूँ, आगे भी मैं आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहूंगी। आप कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करें, और कांग्रेस हाथ के सामने वाला बटन दबा करके 12 तारीख को आप जो है विजय श्री प्रदान करेंगे। मुझे इतना पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पे कि हम लोगों के पास ना तो धन है और ना ही मेरे पास बल है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के पास है तो सिर्फ उनका नुमाइंदा है, और मेरे पास मेरी जनता है, जो कि जो मतदाता है वो मेरे लिए भगवान तुल्य है, परमात्मा तुल्य है। और वही परमात्मा तुल्य एक एक वोट जो है वो फैसला करेगा कि उनको कैसा विधायक चाहिए। क्या उनको ऐसा विधायक चाहिए कि उनको बार बार घूमना पड़े? क्या उनको ऐसा विधायक चाहिए कि वो एक फोन पे निवारण करे, वो जहाँ पे भी मिले वो एकदम से उसको काम को क्विक एक्शन करके वो काम कर ले? तो मैं अपील करना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, आप एक बार इस बेटी का साथ दे के देखें। आपकी ये बेटी दिन रात आपके साथ खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय हिमाचल, जय और मैडम कांग्रेस। लास्ट में एक एक सवाल में लास्ट रह गया जो बहुत जरूरी है और पूछना बनता है। मैं लिस्ट देख रहा था कांग्रेस पार्टी की, 68 असेंबली इलेक्शंस में केवल 3 लेडीज को टिकट दिया गया है। तो एक तरफ तो रिजर्वेशन की बात है, वो एक प्रादेशिक मुद्दा है, पर पछाद के लिए एक अच्छी बात है। क्योंकि ये 3 कैंडिडेट कौन है? मैडम आशा कुमारी जी हैं, इसके बाद चंपा ठाकुर जी हैं मंडी से, और तीसरे कैंडिडेट आप हैं। तो बतौर महिला, बतौर फीमेल आपको ये सम्मान पार्टी ने दिया है। मैं फिर उसी मुद्दे पे आऊंगा कि आप अगर विधायक चुने जाते हैं इस क्षेत्र से, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, और आप यहां से अगर विधायक चुने जाते हैं, तो स्पेशली महिलाओं के लिए एक काम जो आप करना चाहेंगे? लास्ट सवाल मैडम, लेडीज के लिए। देखिए,
ये आपका जो क्वेश्चन है ये कुछ समझ भी पा रही हूँ और कुछ समझ भी नहीं पा रही हूँ। देखिए, जहाँ पे महिलाओं की बात है, महिलाओं के गौरव की बात है, महिलाओं के जी लिए भी हम अलग से काम करेंगे और एक महिला के साथ आराम से बात कर सकती है, जी कभी जी भी, है ना? तो जहाँ पे महिलाओं की बात होती है, हम लोग तो एआईसीसी का और पीसीसी का धन्यवाद करते हैं कि जी उन्होंने जो है वो इतना मान-सम्मान दिया है। स्पेशली मैं खुद के लिए कहना चाहती हूँ कि मुझे जो कांग्रेस पार्टी ने मान-सम्मान दिया है, मैं उनकी इस मान-सम्मान के लिए खरी उतरूँगी और इस मान-सम्मान को हमेशा बरकरार रखूँगी। महिलाओं का बहुत मान-सम्मान होगा और जी जिस घर में कहा है कि जिस घर में महिलाओं का मान और सम्मान होता है, वो घर जो है उस घर में लक्ष्मी वास करती है। और इसी के तहत प्रियंका दीदी ने हमारे यहाँ पे हर घर लक्ष्मी एक योजना चलाई है। उस पे भी जो है हम सब महिलाओं को जो है, अगर जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, हमारा विधायक आएगा, तो हर घर लक्ष्मी में 18 से 60 साल की आयु की जितनी भी मेरी बहनें हैं, उन सभी को महीने में एक बार 1500 रुपए उनको हर घर लक्ष्मी उनसे एक सम्मान निधि योजना, सम्मान के साथ जो है हमारी गवर्नमेंट उनको सम्मान देगी, मान सम्मान देगी। और बहुत बढ़िया मैम। जी जी, कुछ रह गया मैडम तो आप बोल दीजिए। नहीं, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी जी बहनें जो है एकदम मेरे साथ हैं, दुख और सुख में मेरे साथ खड़ी हैं। मैं भी अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ और पछात की जनता ने अब पूरी तरह से मन बना के रखा है कि जो है, कहते एक बार-बार जब हम फील्ड में भी जाते हैं तो सभी लोग यही कहते हैं कि कहते सबको देखा बारी-बारी। तो मैंने कहा अब क्या है? कहते दीदी अब आपकी बारी। तो फिर मैं अपनी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हमने जी बहुत संयम से काम लेना है। अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूँ कि हम दूसरों का सहयोग करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, मान-सम्मान करते हैं। नेचुरल तौर पे हमारा भी अपना खुद का मान-सम्मान होता है। तो हमें दूसरों की अपने हमें कभी भी किसी इस तरह से तैश में नहीं आना है कि हमें किसी को कुछ बुरा बोलना है। ठीक है, हमें ये एक विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा के साथ ही हमें विकास के लिए लड़ना है। जय हिंद। बहुत बढ़िया मैम, जितनी सरलता से जितनी सादगी से आपने अपने विचार रखे, विश करते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों से उसी सरलता से मिलते रहें, लोगों के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करते रहें। और आपने जो हमें टाइम दिया स्पेशली अपने शेड्यूल में से निकाल के, उसके लिए सेंसम फैमिली की ओर से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और विधानसभा इलेक्शन 2022 के लिए हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लाइव स्ट्रीम थैंक यू। पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।